ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी हमारा कोई सनातन धर्म का रीति होती है, कोई भी रिवाज होता है, हमारा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, हमारा कोई भी त्यौहार होता है, अक्सर हमारे धर्म से ही वैज्ञानिक आधार क्यों मांगा जाता है। हमारा कोई भी छोटे से छोटा हो, छोटी से छोटी हमारी धार्मिक क्रिया हो, हमसे ही अक्सर आरोप लगाया जाता है कि यह ढोंग है, यह पाखंड है, यह अंधविश्वास है, ऐसे रीति रिवाजें कुछ नहीं है। और हमें बार बार अपने वैज्ञानिक सिद्धांत और उसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना पड़ता है। तो यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि हमेशा और सदैव ही सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग ही अपने धर्म की हर एक कार्यक्रम को, हर एक त्यौहार पर, हर एक रीति पर, हर एक रिवाज पर उसका वैज्ञानिकता प्रमाण क्यों दें। यह वैज्ञानिकता का प्रमाण सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही अनिवार्य क्यों है। यह वैज्ञानिकता का प्रमाण कुरान से क्यों नहीं मांगा जाता। उनके किसी भी रीति रिवाज हो, चाहे वह कितना भी सही हो या गलत हो, लेकिन वह आंख मीच करके सत्य मान लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी रीति रिवाज के लिए वैज्ञानिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। कुरान के लिए, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए प्रत्येक रीति वह स्वयं ही सिद्ध है, स्वयं ही प्रमाणित है, वहाँ पर कोई उंगली नहीं उठाता। ऐसे ही ईसाई धर्म के मानने वालों का, चाहे वह बिल्कुल सामने आपकी आंखों के सामने और सिद्ध हो रहा हो कि यह पाखंड है, लेकिन जो पाखंड हमारे सनातन को, धर्म को कहने वाले लोग होते हैं, उन्हें उसमें बिल्कुल भी पाखंड नज़र नहीं आता। उस पर उनकी पाखंड में उनकी आँखें बिल्कुल नहीं देखती और उन्हें दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ना कुरान से वैज्ञानिक आधार मांगा जाता है, ना कुरान से वैज्ञानिक प्रमाणिकता की बात की जाती है, और ना ही बाइबिल से वैज्ञानिकता के प्रमाण की बात करी जाती है। लेकिन सनातन धर्म की अगर होली आ जाए तो उसमें वैज्ञानिक प्रमाण कि हम होली क्यों जलाते हैं। अरे उनकी बकरा ईद आती है, उस पर वैज्ञानिकता का प्रमाण क्यों नहीं मांगा जाता। लेकिन मांगना है तो हमारे धर्म से ही वैज्ञानिकता का प्रमाण चाहिए। हमारा धर्म ही अंधविश्वास फैलाता है। हम तो अब तक अपने हर एक छोटे से छोटे कार्य की वैज्ञानिकता का प्रमाण दे देते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिकता का प्रमाण मांगने वाले हैं, वैज्ञानिकता का दंभ भरने वाले हैं, वह सनातन धर्म से ही वैज्ञानिकता का प्रमाण क्यों मांगते हैं। वह अगर इतना ही पर्यावरण के लिए और इतना ही अंधविश्वास को समाप्त करने वाले हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ही अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड भरा है। इस्लाम में पाखंड नहीं है, इस्लाम में ढोंग नहीं है, इस्लाम में अंधविश्वास नहीं है, बाइबिल के अंदर, ईसाइयों के अंदर अंधविश्वास नहीं है, उनके अंदर ढोंग नहीं है, उनके अंदर पाखंड नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड है तो इन्हीं धर्मों के अंदर है। और अगर वैज्ञानिकता के प्रमाण की बात आती है तो हम तो अब तक अपने सभी क्रियाकलापों की, अपने सभी रीति रिवाजों की, अपने सभी त्योहारों का वैज्ञानिकता के साथ प्रमाण दे चुके हैं। और आप अपने वैज्ञानिकता का प्रमाण दीजिए। लेकिन यह वैज्ञानिकता का प्रमाण मांगने वालों की संख्या अन्य धर्मों के मुकाबले सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। अर्थात यह कहा जाए कि सनातन धर्म के अंदर ही जयचंद बहुत ज़्यादा हैं, बाहर वालों का इतना दोष नहीं है, क्योंकि
उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म में, अपने धर्म के अंदर ही ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास दिखाई देता है और उन अन्य धर्मों के अंदर उन्हें ढोंग और पाखंड नहीं दिखाई देता। चर्च में चले जाइए, बहुत सी क्रियाएं होती हैं जहाँ पर वह घुटनों के बल क्रॉस का चक्कर लगाते हैं। वह कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है? वह कौन सा वैज्ञानिक नियम है? क्या आप कोई वैज्ञानिक पद्धति दे सकते हैं? लेकिन नहीं, वह घुटनों के बल घूमने वाले लोग कौन है? वह सनातन धर्म के हैं कि यहाँ उन्हें पाखंड दिखाई देता है, लेकिन वहाँ जा कर के खुल के पाखंड में शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पाखंड नहीं आता, नज़र ही नहीं आता है। पाखंड तो कोसों दूर हो जाता है। और उनसे यह पूछ लिया जाए कि इसका ज़रा वैज्ञानिकता का प्रमाण दे दीजिए, तो धर्म पर आघात हो जाता है उनके। तो हमारे धर्म पर आघात नहीं है। यह कौन सी पद्धति है? यह कौन सा आपका नज़रिया है? यह नज़रिया है सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का। यह नज़रिया है उनका कि खाएंगे अपनी थाली में और अपनी थाली में ही छेद करेंगे और अपने ही भोजन को बदनाम करेंगे और दूसरे के भीख में मिले हुए, सूखे हुए, सड़े हुए कचरे को वाह वाह करेंगे। हमारे सनातन धर्म के अंदर छोटी से छोटी रीति भी वैज्ञानिक लाखों साल से मनन कर कर, अध्ययन कर कर निर्मित करी गई है और इसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पर्यावरण पर सब चीज़ों का ध्यान रखकर करी गई है। यही एक हमारा ऐसा धर्म है और इस धर्म पर जो उंगली उठाते हैं तो उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि हम अपने सनातन धर्म का प्रत्येक बात का वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं और आ जाइए, आपके धर्म के अंदर कितनी वैज्ञानिकता है शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप आएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर पता है कि हम उंगली दूसरे पर उठा सकते हैं, लेकिन ढोंग हमारे अंदर ही है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रमाण क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक नियम है, प्राकृतिक नियम है कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा और शरीफ होगा, जो ईमानदार है उसे पूरी दुनिया में सब लोग ईमानदार नज़र आएंगे और जो बेईमानी प्रवृत्ति का है उसे सब बेईमान नज़र आएंगे। इसीलिए जो पाखंडवादी हैं, जो ढोंगी हैं, जो अंधविश्वास को ही मानते हैं, इसीलिए उन्हें सब की सब ढोंग, अंधविश्वास और पाखंडी ही नज़र आते हैं। तो उन्हें यह मैं बता दूं कि हम ढोंगी और पाखंडी और अंधविश्वासी नहीं हैं। हम तो हर बात का वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन आप ढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वासी लोग हैं। आपके धर्म के अंदर ऐसा है, इसीलिए आप सोचते हैं कि हमारा सनातन धर्म भी ऐसा ही ढोंग और पाखंड और अंधविश्वास से बड़ा भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है और जिसे शक हो वह हमारे सनातन धर्म की छोटी से छोटी रीति का भी अध्ययन कर ले, उसे बहुत बड़ा विज्ञान नज़र आएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।